चलिए आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नंबर वर्क। देखिए ये जो नंबर वर्क का लेसन है ये 4th क्लास के अंदर मौजूद है और आज हमको नंबर्स के ऊपर जो है अलग अलग तरह के वर्क करके जो है डिफरेंट फंक्शंस हमको देखना है। तो नंबर वर्क का जो हमारा लेसन है, इस लेसन के अंदर सबसे पहले हमको ये देखना है कि दिए हुए नंबर्स को हम वर्ड्स में किस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स में किस तरह से हम उसको लिखते हैं, और अगर वर्ड्स में कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको डिजिट्स में या नंबर्स में कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज हमको एक नंबर दिया हुआ है 23,184, ये 5 डिजिट नंबर हमको दिया हुआ है, दैट इज 23,184। तो इसके अंदर हम जो शुरुआत करते हैं, जब हमको इसको वर्ड्स में लिखना है, अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन आ गया है कि इस नंबर को जो है वर्ड्स में लिखिए, तो हम यूनिट प्लेस से जो है उसको गिनना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, और इस तरह से यूनिट से 10, 100, 1000 से की तरफ जो है हम जाते हैं। देखिए इस नंबर को अगर देखें हम, तो इसमें यूनिट प्लेस पर 4 है, 10 प्लेस पर 8, 100 प्लेस पर 1, 1000 प्लेस पर 3 और 10,000 प्लेस पर 2 मौजूद है। तो सीधी सी बात है 1000 और 10,000 को मिलाकर अगर हम देखें तो इसको हम 23 बोलते हैं, यानी ये हो जाएगा 23,184, जिसको हम लिखेंगे 23,100 इस तरह से 184 इस तरह से दिए हुए नंबर को हमने वर्ड्स के अंदर जो है वो लिख लिए। अब सपोज हम एक एग्जांपल ऐसे देखते हैं जिसके अंदर अगर नंबर आपको वर्ड्स में दिया हुआ है तो आप जो है वो किस तरह से उसको डिजिट में लिखेंगे। अगर हमको सपोज एक नंबर दिया हुआ है 12,525 इस तरह का नंबर हमको अगर दिया हुआ है लिखा हुआ वर्ड्स में, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि यूनिट की प्लेस पर क्या है। यूनिट की प्लेस पर 5 है, 10 की प्लेस पर 20 है, 2 है, तो हम इसको 25 इस तरह से यूनिट की प्लेस पर 5, 10 की प्लेस पर 2, फिर उसके बाद हमारे पास 500 है, 100 की प्लेस पर 5 है, 500 जब है तो हम इस तरह से लिखेंगे 100 की प्लेस पर 5, और 12,000 यानी 1000 की प्लेस पर 2 और 10,000 की प्लेस पर 1, इस तरह से हम जो है 12,000 लिखेंगे। तो हमने जो वर्ड्स में दिया हुआ नंबर है उसको डिजिट के अंदर लिख लिए, यानी 12,525। इस तरह से जो है हमने दिए हुए नंबर को वर्ड्स में भी लिखे, और अगर कोई नंबर वर्ड्स में दिया हुआ है तो हमने उसको डिजिट में भी किस तरह से लिखते हैं ये देख लिए। अब चलिए इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू का। इट इज अबाउट प्लेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है। अगर कोई बड़ा नंबर हमको दिया हुआ है तो उसके अंदर, एक बड़े नंबर के अंदर हर डिजिट का जो है एक प्लेस तय होता है। जो डिजिट यूनिट प्लेस पर रहा उसकी यूनिट के हिसाब से वैल्यू तय होती है, 10 डिजिट वाले की 10 के हिसाब से, 100 की प्लेस पर जो डिजिट मौजूद है उसकी वैल्यू 100 के हिसाब से तय होती है। तो इस तरह से जो प्लेस या फिर जिस प्लेस पर नंबर और डिजिट मौजूद है वो प्लेस जो है उस डिजिट की वैल्यू को तय करती है। चलिए हम देखते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 37,892। देखिए इस एक नंबर पर हम गौर करते हैं जिसके अंदर यूनिट प्लेस पर 2 है, 10 प्लेस पर 9, 100 प्लेस पर 8, 1000 प्लेस पर 7 और 10,000 प्लेस पर 3 मौजूद है। देखिए अगर इसमें हमको 2 की वैल्यू मालूम करना है तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 जो है ये यूनिट प्लेस पर मौजूद है। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट मौजूद रहा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं, यानी 2 1 2। इस तरह से 2 की प्लेस वैल्यू 2 आ जाएगी।
अब देखिए 9 की अगर प्लेस वैल्यू हमको मालूम करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 9 कौन से प्लेस पर मौजूद है। अभी इस नंबर के अंदर 9 जो है वो 10 की प्लेस पर मौजूद है, तो हमको 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, यानी 10 9 90। इस तरह से 9 की प्लेस वैल्यू ये 90 आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से हम 100 की प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 7000 और 3 को 10000 से मल्टीप्लाई करने पर 3 जो है वो 10000 की प्लेस पर है, तो हम उसको जो है 3 को 10000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30000। इस तरीके से हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब देखिए प्लेस वैल्यू से ही जुड़ा हुआ हमारा अगला टॉपिक है, जिसके अंदर हमको किसी भी बड़े नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखना पड़ता है। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब फैलाकर लिखना, किसी नंबर को पूरी तरह से उसकी प्लेस वैल्यू को, जितने डिजिट मौजूद है उन सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखना और वो सारी प्लेस वैल्यूज को जो है वो एडिशन की शक्ल में लिखना, फैलाकर लिखना, दैट इज द एक्सपांडेड फॉर्म। जैसे सपोज हम इसी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं 37892। अब सपोज हमको इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, तो जैसे जो है हमने अभी देखे हैं कि 3 को 10000 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाता है 3 की प्लेस वैल्यू प्लस 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमको 7 की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी प्लस 8 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 8 की प्लेस वैल्यू। उसके बाद 9 को 10 से प्लस 2 को 1 से। इस तरह से हर डिजिट को हम उसके प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू तय कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि 30000 जो है ये हो जाएगी 3 की प्लेस वैल्यू प्लस 7000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 2। इस तरह से ये जो है ये रहेगा एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर, जिसके अंदर हर डिजिट की प्लेस वैल्यू जो है हम तय करते हैं, उसको प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं और बाद में फिर सारी प्लेस वैल्यूज की एडिशन की शक्ल में उस नंबर को लिखते हैं। तो दैट इज अबाउट द एक्सपांडेड फॉर्म। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू तय करना है, उसको उसका प्लेस पहले देखना है। यूनिट की तरफ से गिनना शुरू करो, यूनिट 10 100 1000 10000 आगे जितने भी रहे उन सारे की जो है प्लेस वैल्यू हमको तय करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि किस तरह से डिजिट्स को यूज करके हम बड़े से बड़ा नंबर मतलब बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो है कैसे तैयार करते हैं। बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए हमको अगर कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनको यूज करके बड़े से बड़ा यानी बिगेस्ट नंबर किस तरह तैयार किया जाता है ये हमको जो है देखना है। जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो ऐसा आता है कि आपको 4 या 5 डिजिट दिए हुए हैं, सपोज 5 डिजिट आपको दिए हुए हैं और आपको इनमें से हर डिजिट को सिर्फ एक मर्तबा यूज करना है, ओनली वंस, सिर्फ एक मर्तबा हर डिजिट को यूज करना है और बिगेस्ट नंबर तैयार करना है। जैसे सपोज हमको डिजिट दिए हुए 3 2 1 8 एंड 9। सपोज हमको ये डिजिट्स दिए हुए हैं और इनको यूज करके हमको बिगेस्ट नंबर सपोज तैयार करना है। तो देखिए बिगेस्ट नंबर तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो डिजिट्स दिए हुए हैं, जो दिए हुए नंबर है, उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़े नंबर को जो है हमको सबसे हाईएस्ट प्लेस पर रखना पड़ता है। जैसे ये जो डिजिट्स है इनमें सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो हम 8 को जो है सबसे हाईएस्ट प्लेस पर रखेंगे। इसके बाद जो बचे हुए नंबर्स है, बचे हुए नंबर्स में जो हाईएस्ट रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा, उसको हम 8 के बाद रखेंगे। यानी इन 8 के बाद जो 4 नंबर बचे हैं उनमें 7 सबसे बड़ा है, हम उसके बाद 7 लिखेंगे। दोनों 7 और 8 होने के बाद अब जो बचे हुए 3 हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उसको उसके बाद, फिर बचे हुए 2 में से जो बड़ा है उसको, और सबसे छोटा जो है उसको यूनिट प्लेस पर। ये तरीका है बिगेस्ट नंबर को
फॉर्म करने का, बिगेस्ट नंबर बनाने का ये तरीका है जिसके जरिए हम दिए हुए डिजिट्स को यूज करके बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर हम बना चुके हैं। और कंडीशन ये है कि हर डिजिट को अपने को एक ही बार यूज करना है। दैट इज वेरी सिंपल। बिल्कुल उसी तरह से आप देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को बिगेस्ट नंबर बनाना आ गया तो उसके लिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, जिस तरह से हमने बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़ी प्लेस पर लिए थे, उसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको सबसे छोटे नंबर को सबसे बड़ी प्लेस पर लेना पड़ता है। जैसे इन्हीं डिजिट को देखिए, इन डिजिट के अंदर सबसे छोटा नंबर 1 है तो हम सबसे बड़ी प्लेस पर 1 को लेंगे। फिर बचे हुए नंबरों में जो सबसे छोटा है यानी 2, तो फिर 1 के बाद 2 को उसके बाद लेंगे जो छोटा है। चारों में सबसे छोटा 2 इसलिए 2 लिखे। फिर जो 3 बचे हुए हैं, हमारे पास 1 हो चुका, 2 हो चुका, फिर तीनों के अंदर यानी 3, 8 और 7 में सबसे छोटा 3 है तो 3, फिर 8 और 7 में सबसे छोटा 7 है तो 7 और सबसे बड़ा लास्ट में। स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर को और सबसे छोटे नंबर को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है स्मॉलेस्ट नंबर देख चुके, बिगेस्ट नंबर देख चुके, प्लेस वैल्यू देख चुके, एक्सपेंडेड फॉर्म देख चुके। देखिए ये जो है ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो 4th क्लास के बच्चे हैं और इसके अलावा भी जो दूसरी क्लासेस के बच्चे हैं, चाहे वो 5 के हो, 6 के हो, इन बच्चों के लिए जो है ये इस तरह से नंबर्स का फॉर्मेशन, नंबर को बनाना, बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सारा का सारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर प्लेस वैल्यू, किसी नंबर की, किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू तय करना, ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी मकसद से जो है वो ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।